जब दुनिया की बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं, तब जो शांत रहकर सही रास्ता चुनता है वही आगे बढ़ता है। और आज वही तस्वीर भारत के साथ बनती दिख रही है। दावोस की बर्फीली वादियों में इस बार माहौल ठंडा नहीं, तनाव से भरा हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर अमेरिका और यूरोप के बीच बड़ी दूरी साफ नजर आई। यूरोप के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति, ग्रीनलैंड को लेकर सख्त बयाने और अमेरिका फर्स्ट सोच पर सवाल उठाए। ये साफ हो गया कि रिश्तों में खटास अब खुलकर सामने आ चुकी है। इसी माहौल में डोनाल्ड ट्रंप मंच पर आई। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों पर सीधे तंज कसे गए। लेकिन इस बार यूरोप चुप नहीं रहा। ट्रंप के भाषण के तुरंत बाद यूरोपीय सांसद की व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्न लेंग के सामने आए और अमेरिका यूरोप ट्रेड डील को रोकने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, हमने अभी कुछ मिनट पहले फैसला किया है कि इस कानून को होल्ड पर रखा जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय सामानों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान करके समझौता तोड़ दिया है। यूरोप का कहना है कि टैरिफ का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। बर्न ने साफ कहा, मुझे लगता है कि अब टैरिफ को दबाव बनाने के औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जब तक ग्रीनलैंड और धमकियों की स्थिति साफ नहीं होती, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। इसी के साथ टर्बर्नी समझौता भी रुक गया। यह वही डील थी जो स्कॉटलैंड के टरबेरी गोल्फ रिजोर्ट में तैयार हुई थी। इसका मकसद था कारों पर टैरिफ कम करना, टेक्नोलॉजी पर टैक्स घटाना और चीन के खिलाफ मिलकर काम करना। लेकिन अब यूरोप ने इस डील को पूरी तरह रोक दिया है। ट्रंप ने भी जवाब में ऐलान किया कि 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाया जाएगा और अगर ग्रीनलैंड पर बात नहीं बनी तो यह 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी अब मामला बातचीत से आगे बढ़कर सीधे टकराव की ओर जा रहा है। इसी टकराव के बीच भारत की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। यूरोप को अब एक भरोसेमंद व्यापार साथी चाहिए और भारत को टेक्नोलॉजी और बाजार की जरूरत है। जहां अमेरिका दबाव की भाषा बोल रहा है, वहीं भारत बातचीत और समझौते की राह पर चलता है। जैसे जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा शांति से आगे निकल जाता है। भारत आज उसी मौके पर खड़ा नजर आता है। अमेरिका और यूरोप की टक्कर ने भारत के लिए एक नया रास्ता खोला है। सवाल ये है, क्या भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करके खुद को और मजबूत बना पाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।